प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायनिक लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक अरुण कुमार गुप्ता गुरुवार को सिंदरी के निर्माणाधीन खाद कारखाना का निरीक्षण करने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। शुक्रवार को हर्ल महाप्रबंधक कार्यालय के बोर्ड रूम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि हर्ल प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान फ्रांस के लोग भी आए थे, साथ ही LNT मुंबई के लोग भी आए थे, जिसको देखते हुए मैं दिल्ली से आकर आज सवेरे प्लांट भी गया। निरीक्षण के दौरान कई सारे पहलुओं पर ध्यान दिया। हर्ल सिंदरी खाद कारखाना का निर्माण कार्य 90% से ज़्यादा हो चुका है और 30% प्रोजेक्ट संपूर्ण बनकर तैयार हो चुका है। कोविड-19 को देखते हुए दोबारा सारा शेड्यूल बनाया गया है, जिसको देखकर दिसंबर 2021 का शेड्यूल तैयार है। इस दौरान हमने देखा कि जितना काम करना है उतना हमारा कंपनी ट्रायल पर है। उन्होंने कहा कि देश को दिसंबर 2021 में खाद कारखाना समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अभी से ही तैयारी में लग चुका हूं। अगर राज्य सरकार कोविड-19 को देखते हुए अनुमति देगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से खाद कारखाना हर्ल सिंदरी का दिसंबर में फीता कटवा कर कराऊंगा। उन्होंने कहा कि सिंदरी खाद कारखाना इसी माह से मशीनों की ट्रायल प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हर्ल की बोर्नी खाद में कारखाना सिंदरी से थोड़ा ज़्यादा काम हो चुका है। दिसंबर 2021 में वहां भी उत्पादन चालू हो जाएगा। गोरखपुर हर्ल खाद कारखाना के संबंध में उन्होंने कहा कि जुलाई 2021 को उत्पादन चालू हो जाएगा। जैविक खाद का उत्पादन गोरखपुर इकाई में प्रारंभ हो चुका है और सिंदरी में भी बनाई जाएगी तथा बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में स्थानीय किसान को लगाया जाएगा। खाद का उत्पादन किसान करेंगे, क्वालिटी की जांच हर्ल करेगी, जो हर्ल के नाम पर ही बाजार में बेची जाएगी। सिंदरी FCI अस्पताल चालू करने के संबंध में उन्होंने बताया कि यह राज्य सरकार की मामला है। उपायुक्त धनबाद से कल भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल चलाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी खाद कारखाना चलाने की है। राज्य सरकार FCI से बात कर लेती है और अस्पताल खुलता है तो हर्ल उसमें सहयोग करेंगे। पिछले दिनों हर्ल में 83 लोगों की नौकरी हुई, जिसमें झारखंड के एक भी लोग शामिल नहीं हैं के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बहाली ऑल इंडिया पर बहाली थी। उन्हीं लोगों को नौकरी हुआ है जिसके पास 10 वर्ष का केमिकल कारखाना में कार्य करने की सर्टिफिकेट था। उन्होंने कहा कि कारखाना तैयार होने के बाद सिंदरी खाद कारखाना में महाप्रबंधक दीपेंदु राय होंगे, वह केमिकल से हैं। वर्तमान GM हिम्मत सिंह चौहान भी यहां से चले जाएंगे, साथ ही मैं भी नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि हर्ल सिंदरी खाद कारखाना के पावर हाउस स्पीच बोर्ड का उद्घाटन गुरुवार को कर दिया गया है। मौके पर हर्ल GM हिम्मत सिंह चौहान, दीपेंदु राय, नवीन सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्विच चालू हो गया। हाँ, उसके बाद HRSG कमीशन होगा मार्च में और अप्रैल में हम GTC का तैयारी करेंगे गैस टरबाइन और अप्रैल में गैस टरबाइन। तो ये तो सब का वो है, वो बना हुआ प्रोटोकॉल, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा समय सर। डिस्टेंसर आई थिंक यू आर डिस्टेंसर पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, आपको अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। ये तो हमारे हिम्मत सिंह को तो आप जानते ही हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट के आदमी हैं। एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ये हैंडओवर करके यहाँ से चले जाएंगे और फिर चलाएंगे इसको। ये दिक्कत ये फर्टिलाइजर के एक्सपर्ट है। हाँ, कह रहे थे ये हम कह रहे थे यहाँ पे चले जाएंगे, हमारा भी कोई काम नहीं है। जिस दिन ये प्लांट पूरा हुआ उधर हम भी डाटा वायदा कितने सर आपका मोबाइल नंबर हम दे सकते हैं? मोबाइल नंबर तो होगा नहीं, वो लोग नहीं देते हैं, आप लोग भेज ले लीजिएगा आपके पास में। ठीक है। अच्छा सर, हम बताइए FCI के हॉस्पिटल को टेक ओवर किया। FCI में एक बंद हॉस्पिटल है सिंदरी के लोगों को। यहाँ जो जन देखिए, हॉस्पिटल के लिए हमने पहले भी कहा था कि फुल फ्लेज हॉस्पिटल हम नहीं चला पाएंगे। हम तो फैक्ट्री यूरिया की चलाने आए ना यहाँ पे। ये हमने कल बात करी थी, DC से हम मिल रहे थे कल शाम को। हमने उनको भी कहा है और ये हिम्मत सिंह लगे लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी जी, ये उनके बगैर नहीं बन सकता। सर ये राज्य सरकार का ही काम है, वही कर पाएगा, हम तो सपोर्ट कर सकते हैं। सर आपको आपके एक वायदे पर याद जांच करना चाहेंगे। यहाँ जो प्रोजेक्ट आने के पहले जो ऑफिसर्स क्लब में एक बैठक बुलाई गई थी सिंदरी के लोगों की, जनसंवाद, उसमें आपने कहा था
सिंदरी की सबसे बड़ी जो समस्या थी चिकित्सा की थी। आपने कहा था जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे तो राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन मुझे विश्वास है चौहान सर, आप वित्तेंद्र सर, सभी लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से यदि पहल करते हैं तो सिंदरी में हॉस्पिटल खुल जाएगा और खुलना चाहिए। ये तो लगातार बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। बातचीत चल रही है एक्चुअली। उसमें दो तरह के, जैसे हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दो स्टेज में काम चल रहा है। एक तो हम PHC और CHC को बहुत जल्दी डिवाइड करके वहाँ पर डॉक्टर की पोस्टिंग करा देंगे। दूसरा ये जो FCL हॉस्पिटल को जो टोटल डिवाइड करने की बात है, उसमें थोड़ी प्रगति स्लो है। वो DC साहब के लेवल से बातचीत हो रही है, बट उसमें थोड़ा हमको एफर्ट करके उसको थोड़ा स्पीड अप करना है, क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर हैं। FCL है, FCL क्या होता है कि DC साहब ने पूछा हमको, FCL को लास्ट टाइम बताओ भाई आप जमीन लेने को तैयार हो जाएगी, तो उसने